प्रीवियस क्लास में स्टडी किया कि किस तरह से हम क्वाड्रिलेटरल को डिफाइन कर सकते हैं और क्वाड्रिलेटरल के डिफरेंट टाइप्स भी हमने स्टडी किए। आज की क्लास में हम उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट द स्टेटमेंट along with the definition और property used। यहाँ पर हमें कुछ कंडीशंस गिवन है और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को यूज़ करके हमें उन कंडीशंस को पूरा करना है। तो देखिए, फर्स्ट हमें गिवन है AD। यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है ABCD, इसके टू डायगोनल्स हैं AC और BD। पैरेललोग्राम में क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि इसके जो आमने सामने के साइड्स होते हैं वो आपस में इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। इसके एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये सभी प्रॉपर्टीज़ हमें पता है, तो यहाँ से उसको ही हम यूज़ करेंगे। AD किसके इक्वल होगा? तो मैंने आपको बताया कि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब AD इक्वल हो जाएगा BC के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? BC। नेक्स्ट है एंगल DCB, एंगल DCB, ये वाला एंगल। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा एंगल DAB के। ठीक है। नेक्स्ट हमें मिल रहा है OC किसके इक्वल होगा? AO के। हमने ये भी पढ़ा है कि इसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को करते हैं और एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट है मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA। DAB प्लस CDA मीन्स इस एंगल का और इस एंगल का सम। तो मैंने आपको बताया कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। तो इस तरह से इन सभी कंडीशंस को हमने फिल किया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, z। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, उसमें कुछ अननोन वैल्यूज़ हैं, उसे हमें फाइंड करना है। तो मैं एक एक करके बनाती हूँ। फर्स्ट फिगर हमें एक पैरेललोग्राम का इस तरह से मिल रहा है और इस फिगर में हमें गिवन है कि ये एंगल है Z, दिस इज़ 100 डिग्री, दिस इज़ X एंड दिस इज़ Y, ABCD। अब इस फिगर में हमें X, Y, Z इन अननोन्स को फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? हमें पता है पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एंगल B इक्वल होगा एंगल D के। तो एंगल B की वैल्यू है 100 डिग्री और एंगल D की वैल्यू है Y, मीन्स हमें Y की वैल्यू मिल गई यहाँ से 100 डिग्री। अब अगर हमने एंगल A फाइंड कर लिया तो C अपने आप मिल जाएगा। तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? हमें पता है कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो A और B का सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 100 प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A क्या मिल जाएगा? 180 डिग्री माइनस 100, दैट इज़ एंगल A की वैल्यू हमें मिल गई 80 डिग्री। और एंगल A 80 डिग्री मिला, मतलब एंगल A क्या को इंडिकेट कर रहा है? Z को, मतलब Z की वैल्यू हमें मिल गई 80 डिग्री। अगर Z 80 है मतलब X भी 80 होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो इस फिगर से हम X, Y, Z को इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सब में ये दो फॉर्मूले ही यूज़ होंगे। दो कंडीशंस ही आपको अप्लाई करनी है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स को इक्वल करना है और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री लेना है। उसी से ही आप सभी कंडीशंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में हमें कुछ इस तरह का फिगर मिल रहा है। दिस इज 50, दिस इज Y, दिस इज X एंड दिस इज Z। कंडीशन को हमें बनाना है, तो कैसे करेंगे? हमें पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स की वैल्यू इक्वल होती है। तो फर्स्ट बताइए अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं? X और Y अपोजिट एंगल हैं और 50
और ये वाला एंगल 1 अपोजिट एंगल है। तो अगर ये 50 है मतलब ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री। अब ये तो हमें फाइंड नहीं करना, तो हम इसको क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें z की वैल्यू चाहिए और ये वाला एंगल और z लीनियर पेयर टाइप के एंगल्स हैं। तो 50 डिग्री प्लस z हमें क्या मिल जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से z क्या मिल जाएगा 180 माइनस 50, तो ये हमें मिल जाएगा 130 डिग्री। z की वैल्यू हमें मिल गई 130 डिग्री, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे थे। अब यहाँ से देखिए 50 और x ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हैं, तो इनका भी सम क्या होगा 180 डिग्री। तो अगर ये 180 डिग्री है मीन्स x भी हमें क्या मिल जाएगा 130 डिग्री, और अगर x 130 डिग्री है तो y भी क्या होगा 130 डिग्री। मतलब क्या मिला x, y, z सभी की वैल्यूज़ हमें 130, 130, 130 मिल गई। तो यहाँ भी हमने वही यूज़ किया, बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज था, हमें लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के टाइप दिए हुए थे। तो कोई भी आपको फिगर दे, अगर आपको प्रॉपर्टीज़ पता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिगर में हमें मिल रहा है इस टाइप का फिगर। इसमें x, y और z ये 3 अननोन हैं। तो ये एक रोम्बस टाइप का हमें दिख रहा है, इसके चारों साइड्स हमें इक्वल दिख रही हैं। अब यहाँ पर क्या करना है कि इन x, y, z को फाइंड करना है। तो हमें पता है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स हमें x की वैल्यू तो 90 डिग्री मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो रहा है। अब x अगर 90 मिल गया और ये 3 है, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम हमें 180 डिग्री मिलता है। तो x, y और ये वाला एंगल, इन तीनों का सम हमें 180 डिग्री मिल जाएगा। तो x की वैल्यू हमने फाइंड की है 90, तो ये हो गया 90 प्लस y प्लस 3 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y हमें क्या मिल जाएगा 180 डिग्री माइनस 93 डिग्री। तो यहाँ से y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 87 डिग्री। तो y हमें मिल गया 87 डिग्री। अब हमें बताना है z की वैल्यू। तो आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो लाइन है इसको हम इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, और ये वाला लाइन है इसको हम इस तरह से बनाते हैं। ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, और ये जो लाइन है वो हम बनाएंगे तो ये इस तरह से मिल रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये पैरेलल है इसके और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, और यहाँ पर बना हुआ है y, यहाँ पर बना हुआ है z। तो हमें पता है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, क्योंकि कोई भी 2 पैरेलल लाइंस होती हैं और वो कोई लाइन उसको इंटरसेक्ट करती है, तो इस कंडीशन पर ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। ओके, तो यहाँ से हमें z की वैल्यू भी मिल जाएगी y के इक्वल, दैट मीन्स z की वैल्यू भी मिल गई 87 डिग्री। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिगर हमें इस तरह का मिल रहा है। ये वैसा ही है जैसा अभी आपने सॉल्व किया है। यहाँ पर ये एंगल 80 है, तो 80 और x का सम हमें मिल जाएगा 180 डिग्री। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x यहाँ से मिल जाएगा 100 डिग्री, ठीक है, x मिल गया 100। अगर x 100 है मतलब ये भी कितना होगा 100, और ये 80 है मतलब y भी कितना होगा 80, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब अगर ये 80 गिवन है तो y भी 80 हो जाएगा, और इन दोनों का सम 180 है मतलब ये 100 मिला x, अगर x 100 है तो उसका अपोजिट एंगल्स ये भी 100 होगा। अब 100 और z का सम 180 होगा, क्योंकि वो लीनियर पेयर बना रहे हैं, कुछ इस तरह से ये बना हुआ है। तो ये 100 है और ये z है, तो ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, मतलब इनका सम 180 होगा। तो z यहाँ से हमें मिल जाएगा 80 डिग्री। तो z, x और y ये तीनों हमने फाइंड कर लिया। तो इस तरह से इसे कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक और फिगर है, देखिए लास्ट में एक और पैरेललोग्राम इस तरह से दिया हुआ है और इसका एक डायगोनल हमें दिया हुआ है, और इस पार्ट की वैल्यू गिवन है 40। दिस इज z, दिस इज y
this is x and this is 112। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। यहाँ पर देखिए ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल 180 डिग्री के इक्वल होगा, तो हम वो कर सकते हैं 40 प्लस z प्लस 112 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि इस एंगल को यहाँ पर 2 पार्ट में बांट दिया गया है, तो ये वही 2 पार्ट को इंडिकेट कर रहा है। तो z प्लस ऐड करिए तो 152 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो z यहाँ से हमें मिल जाएगा 28, तो हमें मिल गई 28 डिग्री। तो यहाँ से ये हमें मिल गया 28, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 40 प्लस 28 मीन्स ये पूरा एंगल हो गया 68 डिग्री, और अगर ये 68 है तो ये पूरा भी होगा 68 डिग्री। पर हमें पूरा नहीं फाइंड करना, हमें तो केवल ये x वाला पार्ट करना है। अब इसके लिए कैसे करेंगे, देखिए फिर से आप एज्यूम करिए कि यहाँ से ये वाली लाइन, ओके, तो ये इस तरह से बनेगी और नीचे वाली लाइन बनेगी इस तरह से। इसका अगर हमने ये डायगोनल ड्रॉ किया जो हमें गिवन है, ये जो डॉटेड लाइन में दिया हुआ है उसमें उसको मैंने यहाँ ड्रॉ किया, यहाँ पर बन रहा है x और यहाँ पर कौन सा एंगल हमें मिला है, तो यहाँ पर हमें मिला है 28, तो ये हो जाएगा 28, तो मतलब x की वैल्यू क्या होगी 28, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट होती हैं तो इनके ये एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, तो ये हमें इस तरह से मिल गया। और y की वैल्यू तो आप बता ही सकते हैं कि y 112 होगा, क्योंकि इसका अपोजिट एंगल 112 गिवन है। तो इस तरह से इन सभी फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है इस तरह से, मान लीजिए A B C और D, तो अगर एंगल B प्लस एंगल D की वैल्यू 180 डिग्री है तो क्या वो पैरेललोग्राम होगा। तो यहाँ पर हमें पता है कि पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं लाइक दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, तो इनके एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर हम इस फिगर में देखते हैं तो B प्लस D ये 180 डिग्री दिया हुआ है, पर ये कंडीशन रिक्वायर नहीं होती, पर ये भी पॉसिबल है। अगर इन दोनों की वैल्यू 90 प्लस 90 है तो 180 डिग्री ये हो जाएगा, ठीक है। मीन्स हमें पता है कि इन दोनों एंगल्स की वैल्यू आपस में इक्वल होती है। तो अगर कोई ऐसा केस हो जब दोनों की वैल्यूज़ इक्वल हो, लाइक रेक्टेंगल, तो उस केस में ये एक पैरेललोग्राम हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही होता है, ओके। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एंड नेक्स्ट दिया हुआ है AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। इस केस में देखिए AD की वैल्यू ये है 4 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू है 4.4 सेंटीमीटर। तो ऐसा नहीं हो सकता, ये एक पैरेललोग्राम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की वैल्यूज़ अनइक्वल गिवन है और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स की वैल्यू इक्वल होती चाहिए, तो ये एक पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। थर्ड केस हमें गिवन है कि एंगल A की वैल्यू 70 डिग्री है, एंगल C की वैल्यू 65 डिग्री है। तो अगर एंगल A ये है 70 और ये है 65, तो भी ये पैरेललोग्राम नहीं होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैज़ दैट इज़ नॉट पैरेललोग्राम बट इट हैज़
एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। हमें एक ऐसा रफ क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है जो पैरेललोग्राम ना हो पर उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल हों। तो हम एक फिगर इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इन दोनों एंगल्स की वैल्यू आपस में इक्वल है और ये दोनों इक्वल हो या ना हो ज़रूरी नहीं है। तो अगर हम ऐसा फिगर ड्रॉ करें जो पैरेललोग्राम ना हो, मीन्स उसके पैरेलल साइड्स ना हो पर उनके एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल हो, तो वो काइट के समान दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से कर सकते हैं। जनरली इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। हमें क्या दिया हुआ है कि टू एडजेसेंट एंगल्स की वैल्यू 3:2 के रेशियो में है। तो हम यहाँ से ले सकते हैं लेट एंगल्स बी 3x एंड 2x। अब हमें दिया हुआ है कि ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल हैं। अगर ये एडजेसेंट एंगल है मीन्स इन टू एंगल्स का सम हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स का सम पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ पर एग्जाम में लिख दीजिएगा सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं, ये मिल गया 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x हमें मिल जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 5, दैट मीन्स ये हमें मिल गया 36 डिग्री। x की वैल्यू अभी 36 मिली है, तो 3x क्या हो जाएगा, 3 इंटू 36 दैट इज 108 डिग्री, और 2x हो जाएगा 2 इंटू 36 दैट इज 72 डिग्री। तो ये अभी 3x और 2x हमें मिल गया। हमें क्या दिया हुआ है कि कोई इस तरह से एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट एंगल, मान लीजिए ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों की वैल्यू इसकी 3x है, इसकी 2x है। मैं अभी ऐसे ही कंसीडर करके चल रही हूँ। तो हमने इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, मतलब ये एंगल भी हो जाएगा 3x और ये एंगल भी हो जाएगा 2x। ओके, तो वैल्यूज़ लिख दीजिए। ये इसकी वैल्यू हमें मिली है 72, ये भी में हो जाएगा 72, ये 108, ये 108 डिग्री। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें मिल रहा है टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। टू एडजेसेंट एंगल, पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट एंगल आपस में इक्वल हैं। मीन्स अगर ये पैरेललोग्राम इस तरह से हम बनाते हैं तो इसके एडजेसेंट एंगल आपस में इक्वल होंगे। अगर ये x है तो ये भी x होगा। तो हम इस तरह से इसे ड्रॉ नहीं कर सकते, ये ड्रॉ होगा लाइक रेक्टेंगल, ये और ये x, ये x। ठीक है, ये रॉन्ग मेथड हो जाएगा। अब हमें दिया हुआ है कि एडजेसेंट एंगल की वैल्यू सेम है, तो हमने x ले लिया। अब हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो 2x हमें मिल गया 180 डिग्री, तो यहाँ से x क्या मिल जाएगा 90 डिग्री। मतलब ये हो गया 90, ये हो गया 90। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, मीन्स ये भी 90 होगा और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस पैरेललोग्राम के सभी एंगल्स 90 डिग्री के हैं, मतलब ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है द एडजेसेंट फिगर HOPE is a parallelogram. Find the angle measures x, y and z. State the properties you use to find them. जैसे हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, फिगर में हमें फिर से x, y, z दिया हुआ है अननोन, उन्हें हमें फाइंड करना है। तो पैरेललोग्राम के लिए मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आपको मेनली टू प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है कि उसके एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है
और उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर ये 70 है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 180 माइनस 70, ठीक है। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं। तो यहाँ से मान लीजिए कि ये एंगल 1 है, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री प्लस माइनस 70। तो एंगल 1 यहाँ पर हमें मिल गया 110 डिग्री। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ गई, 110 डिग्री। अगर ये 110 है मतलब ये भी कितना हो जाएगा, x भी हो जाएगा 110 डिग्री। यहाँ से हम बोल सकते हैं x हो गया 110 डिग्री। और यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, नेक्स्ट y और z फाइंड करना है। अब यहाँ से फिर से ध्यान दीजिए, ये एंगल यहाँ से अगर हम इस फिगर को इस तरह से बनाएं, ये दोनों पैरेलल साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, और इसका जो डायगोनल डॉटेड में बना हुआ है उसको हमने इस तरह से बनाया, तो ये एंगल 40 है। मीन्स ये वाला एंगल दिया हुआ है 40, यहाँ से ये इस तरह से बना हुआ है, तो ये एंगल है 40। तो यहाँ भी इस तरह से बना हुआ है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा 40। मीन्स यहाँ पर से y की वैल्यू हो जाएगी 40 डिग्री। अब हमें फाइंड करनी है z की वैल्यू, तो 40 प्लस z प्लस 110 हो जाएगा 180 डिग्री की, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल है और इस एंगल को 2 पार्ट्स में बांट दिया गया है। 40 प्लस z हो जाएगा प्लस 110 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो z हमें मिल जाएगा 180 माइनस 150, दैट इज़ z की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई 30 डिग्री। तो इस तरह से इस फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में हमें दिया हुआ है द फॉलोइंग फिगर्स GUNS एंड RUNS आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड x एंड y वेयर लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर। यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। अभी तक आपने एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया है, इस क्वेश्चन में हमें साइड से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमें क्या दिया हुआ है कि इस साइड की वैल्यू है 3y माइनस 1, इसकी वैल्यू है 18, इसकी वैल्यू है 26, इसकी वैल्यू है 3x। हमें x और y फाइंड करना है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ से हमें पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, तो यहाँ से 3x इक्वल हो जाएगा 18 के, तो x क्या मिल जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स 6। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल गई 6। सिमिलरली अपोजिट साइड्स हैं 3y माइनस 1 और 26, ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स को इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ से y हमें 3y क्या मिल जाएगा 26 प्लस 1, y हमें मिल जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स 9। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल गई 6 और y की वैल्यू मिल गई 9, और यही हमें फाइंड करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिगर है RUNS। अब इस फिगर में डायगोनल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। यहाँ पर इसके डायगोनल्स की वैल्यू गिवन है। मान लीजिए कि ये O है, ओके, इस पॉइंट की वैल्यू O है, तो हमें SO की वैल्यू गिवन है 20, OU की वैल्यू गिवन है y प्लस 7, RO की वैल्यू गिवन है 16, ON की वैल्यू गिवन है x प्लस y। अब यहाँ पर हमें पता है कि डायगोनल जो है पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं, ओनली बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर बाइसेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर,
तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो RO है वो इक्वल होगा ON के और SO है वो इक्वल होगा OU के। तो SO की वैल्यू क्या है यहाँ से 20 और OU की वैल्यू क्या है y + 7। तो यहाँ y क्या मिल जाएगा 20 - 7 दैट मीन्स 13। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई 13। अब नेक्स्ट देखिए दिस RO ये कितना है 16 और ON ये कितना है x + y अभी हमने फाइंड किया, y की वैल्यू हमने फाइंड की है 13। तो यहाँ से x क्या मिल जाएगा 16 - 13 दैट इज़ 3। तो इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू मिल गई 3 और y की वैल्यू मिल गई 13। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था और अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें साइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है दिया है और यहाँ पर डायगोनल से रिलेटेड प्रॉब्लम दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसको आप कर लीजिए। इसके बाद 9th क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें मिल रहा है इन द फिगर गिवन RISK एंड CLUE आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर ये जो फिगर है इसमें 2 पैरेललोग्राम्स बने हुए हैं। फर्स्ट है RISK, ठीक है, ये वाला पैरेललोग्राम। सेकंड है CLUE, ये 2 पैरेललोग्राम्स बने हुए हैं। हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब कहाँ से शुरू करें? ये 2 एंगल्स दिया हुआ है। एंगल K दिया हुआ है 120, एंगल L दिया हुआ है 70। तो सबसे पहले देखिए, अगर ये एंगल 70 है तो इसका अपोजिट एंगल भी 70 होगा। इसका अपोजिट एंगल हो गया ये वाला एंगल, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसको अभी ध्यान मत दीजिए। ये अगर पैरेललोग्राम है तो ये एंगल भी कितना हो गया 70 डिग्री। अब यहाँ से ये S बचा हुआ है। अगर हमें ये S पता चल गया तो हम कर सकते हैं। उसके लिए सब आप ध्यान दीजिएगा, ये पैरेललोग्राम है RI, दिस S एंड दिस K। ये एक पैरेललोग्राम को इंडिकेट कर रहा है। अगर ये पैरेललोग्राम है मीन्स इस एंगल का और इस एंगल का सम हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो हम बोल सकते हैं एंगल S + 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल S हमें क्या मिल जाएगा 180 - 120 डिग्री दैट इज 60 डिग्री। एंगल S की वैल्यू हमें मिल गई 60 डिग्री। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है। अगर ये पॉइंट O है तो हमें मिल रहा है ट्रायंगल EOS, और इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं एंगल SEO प्लस एंगल EOS प्लस एंगल OSE इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि हमें पता है किसी भी ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल है 70, ये एंगल है x और ये एंगल है 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। x हमें क्या मिल जाएगा 180 डिग्री माइनस इन दोनों का सम, तो ये हो गया 130 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये मिल गया 50 डिग्री। मीन्स x की वैल्यू हमें मिल गई 50 डिग्री और x ही हमें फाइंड करनी थी। तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 10th क्वेश्चन। देखिए 10th क्वेश्चन में हमें मिल रहा है एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपेजियन एंड विच ऑफ इट्स 2 साइड्स आर पैरेलल। ये वाला फिगर हमें दिया हुआ है और पूछा गया है कि इसके 2 साइड्स कौन कौन से पैरेलल हैं। तो आप इसको देखकर ही बता सकते हैं कि KL और MN ये 2 साइड्स पैरेलल हैं। और हमें पता है कि ट्रेपेजियम में एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होते हैं, पर इसके भी इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स। और यहाँ पर हमें दिया हुआ है एंगल L और एंगल M। ये एंगल L है 80 डिग्री, एंगल M है 100 डिग्री, और इन दोनों का सम हमें मिल रहा है 180 डिग्री। इसका मतलब कि KLMN इज़ अ ट्रेपेजियम, ठीक है, क्योंकि इसके एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स का सम 180 है और इसके एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स
है। ठीक, नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में हमें मिल रहा है फाइंड मेजर ऑफ एंगल सी इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये फिगर दिया हुआ है, इसमें हमें दिया हुआ है कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं और हमें एंगल सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर ए बी और सी डी पैरेलल हैं तो आपको पता है कि अगर टू साइड्स पैरेलल हों और ये एक इंटरसेक्टिंग है तो उस कंडीशन पर इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। मीन्स एंगल सी प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल सी हमें मिल जाएगा 60 डिग्री। तो ये हमें मिल गया 60 डिग्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें मिल रहा है 12th क्वेश्चन, और 12th क्वेश्चन में हमें गिवन है एक और फिगर, और हमें फिगर यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है। इस फिगर पे हमें दिया हुआ है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस इफ एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू। ये साइड पैरेलल है इस साइड के। ठीक है, हमें ये एंगल और ये एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये दोनों साइड पैरेलल नहीं है, मतलब हम इन दोनों का सम 180 नहीं ले सकते, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब ये दोनों साइड पैरेलल हैं। यहाँ पर मैं बना रही हूँ, ये आर क्यू है और ये पी एस है, ये पैरेलल साइड्स हैं। और पी क्यू अगर हम इंटरसेक्टिंग लाइन इस तरह से ड्रॉ करें जैसा दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 130 और ये है एंगल पी जो हमें फाइंड करनी है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि एंगल P प्लस 130 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है, क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से एंगल P हमें मिल जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, दैट इज 50 डिग्री। मीन्स एंगल P की, दिस एंगल की वैल्यू हमें मिल गई 50 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है S। अब S फाइंड करने के लिए हम ये वाला थ्योरम तो नहीं लगा सकते, तो हम क्या करते हैं, वी नो दैट sum of angles of a quadrilateral, चाहे वो कोई भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल हो, उन सभी के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री 360 डिग्री मिलता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल P हमने फाइंड किया 50, एंगल Q गिवन है 130, एंगल R गिवन है 90 डिग्री प्लस S इज इक्वल टू 360 डिग्री। सम करते हैं 130 प्लस 50 180, 180 प्लस 90 270 प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल S हमें मिल गया 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री, दैट इज एंगल S की वैल्यू हमें मिल गई 90 डिग्री। तो यहाँ से ये भी हमें मिल गया 90 डिग्री। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, इस तरह से इसे नहीं करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था कि ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं और आप इस कंडीशन पर इंटरसेक्टिंग बना दीजिए SR को, तो ये 90 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 90। तो इस तरह से भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं या फिर इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 देखेंगे।